फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इवेल्युएट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एक काम ये किया कि इससे इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं ई पावर एक्स से। तो बन गया ई पावर एक्स और डिवीजन में आ गया अपने पास ई पावर एक्स टाइम्स 1 प्लस ई पावर एक्स फिर डी एक्स। फिर यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं कि ई पावर एक्स को कह देते हैं टी और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। और जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो e पावर x का डेरिवेटिव हो गया e पावर x, t का डेरिवेटिव बन गया है dt बाई dx। और इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो e पावर x dx को dt लिखा जा सकता है। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 का यूज जैसे ही गिवन इंटीग्रेशन में किया तो गिवन इंटीग्रेशन बन गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, ये तो बन गया है dt और e पावर एक्स टी बन गया है। तो इस तरह से डिनोमिनेटर आ गया टी टाइम्स 1 प्लस टी। तो अब इस इंटीग्रेशन को थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो इसको लिखा सबसे पहले 1 अपॉन टी 1 प्लस टी और डी टी। फिर आई इज इक्वल टू, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ, और न्यूमरेटर में एक काम ये किया कि टी को ऐड कर देते हैं एंड टी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ये आ गया टी टाइम्स 1 प्लस टी डी टी। अब जो डिनोमिनेटर है उसको 1 प्लस टी एन टी पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी डिवाइडेड बाई टी टाइम्स 1 प्लस टी फिर माइनस का टी डिवाइडेड बाई टी टाइम्स 1 प्लस टी फिर डी टी। अब फर्दर इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो इंटीग्रेशन अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी। तो 1 प्लस टी और 1 प्लस टी कैंसिल हो गए, यहाँ पर टी एंड टी कैंसिल हो गए तो ये आ गया है माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस टी फिर डी टी। अब इंटीग्रेशन अलजेब्रा से हुआ ये कि जो इंटीग्रेशन था इंडिविजुअली दोनों ही फंक्शंस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो इंटीग्रेशन ऐसे बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो गया नेचुरल लॉग ऑफ टी, इनफैक्ट ये अपने पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी फिर माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो गया नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1 और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और ये जो सेकंड पार्ट था इसको इंटीग्रेट करने के लिए थ्योरम यूज कर ली है कि अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स होता है तो एफ ऑफ लीनियर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन ए टाइम्स जी ऑफ लीनियर। और लीनियर जो एक्सप्रेशन अपने पास गिवन था वो था ए एक्स प्लस बी टाइप। तो अब इस तरह से हुआ ये कि 1 अपॉन टी प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1। फिर टी की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन को लिखा जा सकता है आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई पावर एक्स और फिर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और अगर यहाँ पर मतलब ई पावर एक्स पे मॉड ना भी लगाया जाए तब भी चलेगा क्योंकि ई पावर एक्स एंड 1 प्लस ई पावर एक्स दोनों ही पॉजिटिव क्वांटिटीज गिवन थी। तो फिलहाल अपने पास गिवन इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है आई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई पावर एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर इस पर बेस्ड एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में इंटीग्रेशन गिवन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स, और लॉग यहाँ पर नेचुरल लॉग गिवन है तो 1 अपॉन एक्स डॉट कॉस स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। तो लॉग का बेस अपने पास ई दिया गया है इसमें। तो अब एक काम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर किया ये कि लॉग ऑफ एक्स को कह देते हैं टी और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो log x का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन x और t का डेरिवेटिव हो गया dt अपॉन dx। फिर dx से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो ये अपने पास मिल गया है 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 2। अब गिवन इंटीग्रेशन में इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को यूज किया तो 1 अपॉन x dx, तो इसके प्लेस पर dt लिखा जा सकता है। फिर cos स्क्वायर एज इट इज आ गया और log x के प्लेस पर आ गया है t। तो इफेक्टिवली अपने को इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी को टी के रिस्पेक्ट में।
तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/cos² t dt। नेक्स्ट इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec² t dt। अब sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता था tan, तो sec² t का इंटीग्रेशन बना tan t और फिर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब t की वैल्यू वापस से पुट कर देते हैं तो ये अपने पास बन गया i इज इक्वल टू tan ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन में इंटीग्रेशन गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x 1 प्लस x और डिनोमिनेटर में आ गया cos स्क्वायर x e पावर x dx। तो एक काम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिया, तो यहाँ पर x e पावर x को कह देते हैं t और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 को दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते समय प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड का डेरिवेटिव फिर प्लस सेकंड फंक्शन एंड x का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया और t का डेरिवेटिव बन जाएगा dt डिवाइडेड बाई dx। अब लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, तो यहाँ से e पावर x को कॉमन करते ये बन गया e पावर x टाइम्स x प्लस 1 और राइट हैंड साइड पे बना dt बाई dx। अब पूरी इक्वेशन को जैसे ही dx से मल्टीप्लाई किया तो बन गया e पावर x x प्लस 1 या फिर 1 प्लस x dx इक्वल टू dt और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 2। अब फर्दर i को लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ से हुआ ये कि जो e पावर x 1 प्लस x dx था इसके प्लेस पर तो आ गया है dt और डिनोमिनेटर में बचा अपने पास cos स्क्वायर x e x को t कहा था तो ये बन गया है cos स्क्वायर t। तो इस इंटीग्रेशन को फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो 1/cos² तो बन गया है sec² और फिर dt। तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन i बन जाएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया tan, तो sec² का इंटीग्रेशन बन गया है tan t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब t की वैल्यू वापस से पुट की तो ये बन गया है i इज इक्वल टू tan ऑफ x e पावर x और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये गिवन इंटीग्रेशन का आंसर हो गया। फिर इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में गिवन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस e पावर x टाइम्स साइन x प्लस cos x और फिर प्लस 1/2 टाइम्स साइन 2x और डिवाइडेड बाई ये अपने पास आ गया है x स्क्वायर फिर प्लस 2e पावर x साइन x और फिर माइनस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। तो अब एक काम ये करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो ये किया कि एक्स स्क्वायर फिर प्लस 2e पावर x साइन x और माइनस का cos स्क्वायर x, तो इसको कह देते हैं t और इसका नाम रखा है इक्वेशन नंबर 1। अब जैसे ही दोनों तरफ इक्वेशन नंबर 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो लेफ्ट हैंड साइड का डेरिवेटिव बना। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया है 2x फिर प्लस ये 2 तो एज इज आ गया एंड e पावर x साइन x, इसमें प्रोडक्ट रूल यूज किया तो फर्स्ट फंक्शन और इनफैक्ट इसको फर्स्ट फंक्शन कह देते हैं, साइन एक्स को सेकंड फंक्शन कहा, ये बना फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव फिर प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x हो गया फिर माइनस। अब cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव चेन रूल की हेल्प से इवेलुएट कर लेते हैं, तो cos स्क्वायर का डेरिवेटिव सबसे पहले बना 2 cos x और फिर नेक्स्ट देखा जाए तो cos स्क्वायर का डेरिवेटिव बना 2 cos x फिर cos x का डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस का sin x और फिर राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव बन गया है dt बाई dx। तो इससे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ से 2 कॉमन दिखा तो 2 को कॉमन कर लेते हैं और फिर ब्रैकेट में बच गया अपने पास x प्लस और यहाँ से e पावर x कॉमन दिखा तो e पावर x को भी कॉमन कर लेते हैं, तो ब्रैकेट में बचा cos x प्लस sin x और फिर माइनस माइनस से प्लस हो गया और 2 कॉमन हो चुका था तो ये बन गया है sin x डॉट cos x और राइट हैंड साइड में बचा dt बाई dx। अब अगर पूरी इक्वेशन को
डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दे एंड 2 से डिवाइड कर दे। तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास बन गया है x प्लस ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और फिर प्लस साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी। तो इससे अगर देखा जाए तो ये जो अपने पास न्यूमरेटर गिवन था ये एग्जैक्ट इस फॉर्मेट में आ गया है, और अगर साइन टू एक्स को सिंप्लीफाई किया जाए तो साइन टू एक्स बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो एग्जैक्टली साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की तरह दिखा। तो अब हुआ ये कि ये जो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन गिवन था एन डी एक्स, ये तो 1/2 डी टी बन गया है, और डिनोमिनेटर को टी अज्यूम कर लिया था। तो इस तरह से गिवन इंटीग्रेशन अपने पास आ गया है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर डी टी। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया है 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, एंड 1/t स्क्वायर को लिख दिया टी पावर -2 डी टी। अब ये जो इंटीग्रेशन बना इसको एक्स पावर एन टाइप इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ गया 1/2 टी टू द पावर -2 प्लस 1 डिवीजन में आ गया -2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो इसे लिखा जा सकता है 1 मतलब आई इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स टी टू द पावर -1 अपॉन -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया है आई इज इक्वल टू -1/2 टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एंड टी की वैल्यू वापस यहाँ पर पुट कर देते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से गिवन इंटीग्रेशन हो गया माइनस का 1/2 टाइम्स और 1/t, दैट इज 1/x² प्लस 2e पावर x, हो गया x² प्लस 2e पावर x साइन x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये गिवन इंटीग्रेशन आई का आंसर हो गया।